नमस्कार मित्रों। आज हम उपस्थित हैं बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की चौथी क्लास में, पांचवी क्लास में। आज हम सीखेंगे नोटपैड को कैसे ओपन करते हैं, कैसे चलाते हैं। ये आज हम नोटपैड के बारे में कुछ जानकारियां सीखेंगे। ध्यान से देखें, हमारे सामने ये नोटपैड का आइकॉन है। ये नोटपैड का आइकॉन है। अब हम देखते हैं कि नोटपैड ओपन कहाँ से होता है। ध्यान से देखें, ये देखें हमारे सामने ये डेस्कटॉप विंडो ओपन होके आ चुकी है। जब हमारे सामने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, उसी के साथ में ही हमारा ये नोटपैड भी इंस्टॉल हो जाता है। एक मोटा मोटा ये समझिए कि सबसे बड़ा भाई वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। उससे छोटा भाई वर्ड रैप है और सबसे छोटा भाई ये नोटपैड है। नोटपैड को मैंने आइकन तो आपको शो कर दिया। अब मैं बताऊंगा कि नोटपैड को ओपन कैसे करते हैं। मैं दो तीन तरीके आपको दिखाता हूं, जो भी आपको अच्छा लगे वैसे ही आप कर सकते हैं। देखें, ये हमारे सामने यहाँ पर सबसे लास्ट में, यानी कि फर्स्ट कॉलम की लास्ट आइकॉन जो आपको दिख रहा है, ये नोटपैड है। यहाँ पर हम जाकर माउस की सहायता से राइट क्लिक करेंगे और ओपन करके यहाँ से नोटपैड ओपन कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पर जाएंगे और जैसे हमारे सामने तो ये ठीक है, ओपन नोटपैड दिख रहा है आपको फर्स्ट में ही, तो ओपन कर लेंगे। इसके बाद एक सबसे बढ़िया ऑप्शन है, जो जहाँ पर आपको सभी आइकन जो आप एप्लीकेशन चलाना चाहेंगे वो सभी मिल जाएंगे। देखें, ये आपके सामने जो इंटरफेस ओपन हुआ है, यहाँ पर ऑल का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ABCD करके यहाँ पर सभी आइकॉन पड़े हुए हैं। नोटपैड यन में जाके ही पड़ा होगा। ध्यान से देखें, ये हमारे सामने मैप यम आ गया और ये देखें यन यन में न्यूज है और नोटपैड, तो हम यहाँ से नोटपैड ओपन कर सकते हैं। ये देखें, हमारे सामने ये नोटपैड की विंडो ओपन होके आ गई। सबसे पहले ये जानेंगे कि हमारे सामने जो ये सबसे ऊपर वाली पट्टी है, ये थोड़ा सा डार्क में ही है, तो ये ओपन जो पट्टी है इसको बोलते हैं टाइटल बार। यानी कि जो इस पेज का टाइटल होगा ये यहाँ पर लिखा जाएगा। इसके बाद राइट साइड में हमारे तीन बटनें शो हो रही हैं, एक ये माइनस की, एक स्क्वायर की और एक कट की। तो ये माइनस की बटन पर ये मिनिमाइज है और ये मैक्सिमाइज की ये बटन है और ये क्लोज, यानी पर इसको क्लिक करने पे बाद ये हमारे विंडो क्लोज हो जाएगी। तो देखें, मिनिमाइज यदि हम करेंगे तो हमारा यहाँ पर ये टास्क बार है, टास्क बार में ये हमारे सामने ये नोटपैड ओपन होगा और वापस यहाँ पर क्लिक करने के बाद पुनः ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। और मैक्सिमाइज के लिए बहुत सारे हम आपके सामने इधर बॉक्स दिख रहे हैं, इन बॉक्स को हम जैसे क्लिक करेंगे उसी प्रकार की हमारी विंडो ओपन हो जाएगी। ये देखिए, ये हमारे सामने एक राइट साइड में खुल गई। तो ऐसा है। अब यदि पूरा करना है हम ऐसे पूरा, यानी फुल स्क्रीन में हमारा नोटपैड ओपन हो जाता है और ये क्लोज करने के बाद ये क्लोज हो जाएगा। जस्ट टाइटल बार के नीचे हमारे पास आता है मेनू बार। इसे, जहाँ पर मेनू हमारे सामने तीन दिख रहे हैं, एक फाइल, एडिट और व्यू। यहाँ पर हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, नोट लिख सकते हैं। अब देखें, यहाँ पर हम वर्ड आर्ट का यूज नहीं कर सकते, या फिर कोई स्पेशलाइजेशन जैसे पेंटिंग, डिजाइनिंग कुछ भी करना हो हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिंपल टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। इसका टाइपिंग में भी इसका यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम टाइपिंग भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे, जैसे हम कोई टेक्स्ट यहाँ पर राइट कर रहे हैं। देखें, जैसे यहाँ पर मैं कोई टेक्स्ट कर रहा हूँ और ये हमारा टेक्स्ट, ये देखें, तो यहाँ पर देखें हमारा एक लाइन समाप्त होने के बाद, एंड होने के बाद नेक्स्ट लाइन पर आ जाते हैं। परंतु कभी कभी नोटपैड में हमारी ये लाइन नहीं आती है और एक ही लाइन पर हमारी ये लाइन चलती जाती है। कैसे आएगी, ध्यान से देखें। ये जैसे मैंने यहाँ पर ये वर्ड रैप हटा दिया, अब देखें ये हमारी लाइन एक ही लाइन पर पूरी चलती जा रही है। कितना भी लिखेंगे और हमको ये
दिख नहीं रहा, ये हम लिखते जा रहे हैं और ये लाइन हमारी बढ़ती ही जा रही है। तो हम यहाँ पर व्यू में जाएंगे और यहाँ पर वर्ड ड्राइव का यूज करेंगे। ये हमारी ओपन होके लाइन, ये नेक्स्ट लाइन में हमारा अब लिखने लगा और ये देखें अब नेक्स्ट लाइन पर ही आएगा। अब हम सबसे पहले फाइल मेनू के बारे में जानेंगे। फाइल मेनू, ये न्यू टैब, जैसे हमारे ये टैब खुला है इसे यदि न्यू करेंगे तो ये देखें ये नया हमारे पास टैब खुल के ओपन होके आ गया। इसके बाद न्यू विंडो यहाँ से आ जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस न्यू का यूज। ओपन करने के बाद यहाँ पर यदि हम ओपन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये देखें जो भी हमारे फाइल में या कहीं भी यदि हम क्लिक करते हैं, जैसे मान लीजिए दिस पीसी में, तो जहाँ भी नोटपैड का डॉक्यूमेंट हमने सेव किया होगा वो ओपन होके आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा है आपको। अब नेक्स्ट ऑप्शन है सेव। सेव का क्लिक करेंगे तो ये जो हमारे सामने है ये देखें हम यहाँ पर सेव करते हैं और हम इसको दिस पीसी में जाके न्यू वैल्यू डी यानी डी ड्राइव में हम इसको सेव करेंगे। और किस नाम से, मान लीजिए हमने यहाँ पर रवि नाम से यहाँ पर सेव कर रहा हूँ, ये रवि नाम से हमने ये फाइल सेव कर दी। और यहाँ पर सेव करने के लिए डॉट टीएक्सटी का अपने आप यहाँ पर एक्सटेंशन फाइल ले लेगी। एक प्राइमरी नेम होता है और एक सेकेंडरी नेम, ये आगे की बात है, आगे पर इसकी चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पर दो नेम हैं होते हैं, एक प्राइमरी नेम और एक सेकेंडरी नेम। तो यहाँ पर डॉट टीएक्सटी हमारा ये एक्सटेंशन होगा। देखें हम यहाँ पर सेव कर दिए, नहीं हो रहा तो हम यहाँ पर सबसे पहले जाएंगे ये डी ड्राइव में, क्योंकि हमारा सी सेलेक्ट था इसलिए वहाँ पर फाइल्स नहीं सेव हो रही थी। अब देखिए हमारी फाइल सेव हो चुकी है और यहाँ पर ऊपर देखिए टाइटल बार में रवि डॉट टीएक्सटी नाम से आपको फाइल सेव होती दिख रही है। इसके बाद ये सेव एज ऑप्शन का प्रयोग। सेव एज ऑप्शन का प्रयोग सेम डॉक्यूमेंट हम दूसरी फाइल में इसी तरह कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, इसलिए ये सेव एज ऑप्शन का। अब देखिए रवि नाम की ही फाइल है और हम कहीं इसका दूसरा नाम दे दें, GTR करके हमने दे दिया और ये देखिए यही फाइल हमको वहीं शो करेगी। मैं आपको वही फाइल दिखा रहा हूँ, इसको मैं मिनिमाइज कर दिया और मैं दिस पीसी में जाता हूँ, इसको ओपन करेंगे और ये देखिए रवि GTR और रवि। खैर हमारे सामने यहाँ पर रवि नाम की एक फाइल खुली हुई है, इसी को हम ओपन करके देख रहे हैं। ये हमने सेव एज का उपयोग कर लिया। सेव ऑल हो अपने आप ही हो जाएगा। पेज सेटअप का ऑप्शन ये हमेशा प्रिंट के लिए यूज होता है। देखें ये यहाँ पर हम पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, पोर्ट्रेट में यानी खड़ा आता है और लैंडस्केप में थोड़ा सा पड़ा यानी आड़ा तिरछा यहाँ पर हो जाए। मार्जिन सेटिंग करने की है, राइट लेफ्ट टॉप बटन के लिए है और हेडर और फुटर के लिए भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और ये हमारे लास्ट क्लोज टैब करने के लिए, यानी जो टैब खुले हुए हैं, जैसे हमारा यहाँ पर न्यू टैब था और इसको हमको क्लोज करना है तो क्लोज यहाँ जाके क्लोज टैब ये देखें बंद हो गया। इसी प्रकार अगर क्लोज विंडो यानी ये विंडो बंद करने के लिए था। एग्जिट यानी इससे हम बाहर चले जाएंगे। एग्जिट करने के लिए यहाँ भी क्लोज का ये जो हमारे कट बटन ये रेड में दिख रही है राइट में, यहाँ भी हम क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेनू हमारे पास है एडिट। एडिट में ये देखें मेनू कंट्रोल जेड का अंडू यूज कर सकते हैं। अंडू का मतलब जैसे हम ये देखें यहाँ पर हम ये कुछ शब्द यहाँ पर डिलीट कर दिए। अब डिलीट करने के बाद यदि हम अंडू यानी कंट्रोल जेड का यूज करेंगे तो हमारे पास पुनः वही वर्ड आ जाएगा और कंट्रोल वाई रिडू होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर फाइंड या कंट्रोल एफ का भी यूज करते हैं, फाइंड का यूज करेंगे। देखें ये जैसे हमको मान लीजिए यहाँ पर हम अभी हालांकि कोई नाम ने सेव नहीं किया, यहाँ पर हम लिख देते हैं जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर ये फाइंड में जाया गया और SD लिख दिया, SD और इंटर मारा। ये देखिए जहाँ SD होगा तो ये SD करके आता जाएगा। नेक्स्ट भी करेंगे फाइंड नेक्स्ट में, वहाँ भी आएगा। ये देखिए जहाँ जहाँ नेक्स्ट फाइंड नेक्स्ट में जहाँ जहाँ SD होगा आता चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइंड नेक्स्ट का। फाइंड प्रीवियस करने पर वापस चला जाएगा जहाँ पर पुराना हम चेक कर रहे थे। रिप्लेस यदि SD की जगह है, ये देखिए SD की जगह मान लीजिए सीता,
लिखना चाहते हैं। देखिए ये यहाँ पर एसडी पहले लिख दिया, और मान लीजिए हम थीटा की जगह राम लिख दिए, तो ये देखिए एसडी की जगह रिप्लेस हो जाएगा राम। ये देखिए यहाँ पर ये शो कर रहा है, मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया, यहाँ पर राम आपको शो कर रहा है। मैं थोड़ा सा ये, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा राम नाम की फाइल दिख रही है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रिप्लेस का हो गया गो टू। गो टू यानी जिस लाइन में हम जाना चाहें वहां पर हम जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं तीसरी लाइन पर यहाँ पर जाना चाहता हूँ, तो ये गो टू का क्लिक किया, और ये लाइन नंबर ये हमने ये सेलेक्ट किया था इसलिए नहीं आ रहा है, इसको हमको बंद करना पड़ेगा। अब देखें गो टू के लिए यूज करेंगे ये। अब हम यहाँ पर मान लीजिए दूसरी लाइन में जाएंगे, ये देखें द लाइन नंबर इज बियॉन्ड टोटल नंबर ऑफ लाइन। अभी इसमें अभी नहीं आ रहा है, ऑलरेडी यहाँ पर एक लाइन में ही पूरा लिखा था इसलिए ऐसा नहीं आ रहा है। और सेलेक्ट ऑल में ये देखिए सेलेक्ट ऑल का ये करने पर पूरा हमारा ये सेलेक्ट हो जाता है। या फिर हम कंट्रोल ए शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर टाइम एंड डेट के लिए भी है, F5 का यूज़ कर सकते हैं। फॉन्ट चेंज करने के लिए ये देखें फॉन्ट यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट की साइज चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, आइटैलिक कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हमको शो कर रहे हैं। वर्ड रैप के लिए यहाँ भी ये ऑप्शन आपका यूज दिख रहा है, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट है जूम स्टेटस बार। जूम करने पर हमारे थोड़ा से फॉन्ट पर देखिए, जूम इन करने पर छोटे हो जाएंगे और जूम आउट करने पर बड़े हो जाते हैं। ये देखिए छोटे हो गए और जूम इन करने पर ये बड़े हो गए, ठीक है। वर्ड रैप का मैंने बता ही दिया। तो इस तरह से हम नोटपैड के बारे में एक ही वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे चुके हैं। और नोटपैड के बारे में अभी मैं और भी आगे बताऊंगा कि HTML में कैसे इसमें कोडिंग की जाती है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आगे नेक्स्ट कंटेंट के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे।